कहते हैं कि सदियों पहले हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक ऐसी गुफा थी जहां एक वृद्ध योगी साधना करते थे। आसपास के गांवों में लोग उन्हें बड़े सम्मान से देखते थे क्योंकि उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष बताई जाती थी, लेकिन उनका शरीर किसी 30-35 साल के युवक जैसा दिखता था। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में गहरी चमक थी और उनके आसपास बैठते ही लोगों को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। एक दिन दूर शहर से एक जिज्ञासु युवक उस योगी से मिलने आया। वो कई दिनों की यात्रा करके उस गुफा तक पहुंचा था। जब उसने योगी को देखा तो वो चौंक गया। ये कैसे संभव है? उसने मन ही मन सोचा। इतनी उम्र होने के बावजूद उनके शरीर में थकान का नाम नहीं था। कुछ देर चुप रहने के बाद युवक ने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? योगी हल्के से मुस्कुराए और बोले, पूछो। युवक बोला, आपकी उम्र 70 साल के आसपास बताई जाती है, लेकिन आप किसी युवा साधक की तरह दिखते हैं। आपके अंदर इतनी ऊर्जा और युवा अवस्था का रहस्य क्या है? कुछ क्षण के लिए गुफा में गहरी खामोशी छा गई। फिर योगी ने धीरे से कहा, इस शरीर में एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो इंसान की ऊर्जा नीचे नहीं गिरती बल्कि ऊपर उठने लगती है। युवक की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, वो शक्ति जागती कैसे है? योगी ने उसकी आंखों में देखा और केवल 2 शब्द बोले, उड्डयन बंद। युवक थोड़ी देर तक चुप रहा। उसे यह शब्द पहले भी सुनने को मिला था, लेकिन उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं समझा था। वो बोला, गुरुदेव, क्या यह वही क्रिया है जिसमें पेट को अंदर खींचते हैं? योगी हल्के से हंसे। अगर तुम इसे सिर्फ पेट अंदर खींचना समझते हो तो तुमने उड्डयन बंद का सिर्फ 10% ही समझा है। यह सुनकर युवक और भी हैरान हो गया। योगी ने समझाना शुरू किया, संस्कृत में उड्डयन शब्द का अर्थ होता है उड़ना, और योग में इसका मतलब है शरीर की प्राण ऊर्जा का ऊपर की ओर उड़ना। उन्होंने आगे कहा, जब उड्डयन बंद सही तरीके से लगाया जाता है तो शरीर की बिखरी हुई ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है और धीरे धीरे ये ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगती है। युवक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन तभी योगी ने एक रहस्यमय बात कही। यही कारण है कि प्राचीन योग ग्रंथों में इसे युवावस्था को बनाए रखने वाला बंद भी कहा गया है। अब युवक के मन में एक और सवाल उठ चुका था। उसने पूछा, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो फिर आज के समय में बहुत कम लोग इसके बारे में सही तरीके से क्यों जानते हैं? योगी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि अधिकतर लोग इसके बाहरी रूप को देखते हैं लेकिन इसके अंदर छिपे विज्ञान को नहीं समझते। फिर उन्होंने युवक की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि उड्डयन बंद शरीर के अंदर क्या करता है? युवक तुरंत बोला, हाँ गुरुदेव। योगी मुस्कुराए और बोले, तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि उड्डयन बंद के असली फायदे क्या हैं, और यहीं से उस युवक के लिए एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खुलने वाला था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। गुफा के अंदर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बाहर हिमालय की चोटियों पर सूरज ढलने लगा था। युवक ध्यान से योगी के सामने बैठा था, क्योंकि अब उसे लगने लगा था
कि वो किसी साधारण क्रिया के बारे में नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य के बारे में सुनने वाला है। योगी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। जब कोई व्यक्ति पहली बार उड्डयन बंद देखता है तो उसे लगता है कि यह तो बस पेट अंदर खींचने की एक साधारण क्रिया है। युवक ने सिर हिलाया, क्योंकि वो भी अब तक यही सोचता था। लेकिन योगी आगे बोले, जो चीज तुम्हें बाहर से दिखाई देती है वो सिर्फ शरीर की हरकत है। असल में जब उड्डयन बंद लगाया जाता है तो शरीर के अंदर कई स्तरों पर परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। युवक की जिज्ञासा और बढ़ गई। योगी ने अपनी उंगली से युवक के पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, सबसे पहला प्रभाव पड़ता है पाचन तंत्र पर। उन्होंने समझाया, जब तुम पूरी सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचते हो तो तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद अंग जैसे लिवर, पेट और आते एक तरह की प्राकृतिक मालिश महसूस करते हैं। यह सुनकर युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसलिए योगी इतने स्वस्थ रहते थे? योगी मुस्कुराए, हाँ, क्योंकि उड्डयन बंद पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और याद रखो, अगर पाचन सही है तो शरीर की आधी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। लेकिन योगी यही नहीं रुके। उन्होंने थोड़ा झुककर धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये तो इसके फायदे का सिर्फ पहला स्तर है। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। योगी ने अपनी हथेली युवक के नाभि के पास रखते हुए कहा, इस जगह को योग में मणिपुर चक्र कहा जाता है। उन्होंने आगे समझाया, यह चक्र शरीर की आंतरिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसे तुम शरीर का पावर स्टेशन भी कह सकते हो। युवक ने तुरंत पूछा, तो उड्डयन बंद का इस चक्र से क्या संबंध है? योगी बोले, जब तुम नियमित रूप से उड्डयन बंद करते हो तो मणिपुर चक्र सक्रिय होने लगता है। और जब यह सक्रिय होता है तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है। युवक को अब समझ आने लगा था कि यह क्रिया साधारण नहीं है। लेकिन तभी योगी ने एक और रहस्यमय बात कही। प्राचीन योग परंपराओं में यह भी कहा गया है कि उड्डयन बंद धीरे धीरे शरीर की प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। युवक चौंक गया। क्या इसका संबंध कुंडलिनी से भी है? उसने धीमे से पूछा। योगी ने सीधा उत्तर नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर कोई साधक लंबे समय तक सही तरीके से इसका अभ्यास करे तो ये क्रिया उसकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायक हो सकती है। गुफा में फिर से कुछ पल की खामोशी छा गई। युवक के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था, अगर उड्डयन बंद इतना शक्तिशाली है तो फिर अधिकतर लोग इसका असली प्रभाव क्यों महसूस नहीं कर पाते? जैसे ही यह सवाल उसके मन में आया, योगी ने कहा, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। युवक तुरंत आगे झुक गया। कौन सी गलती गुरुदेव? योगी ने गंभीर आवाज में कहा, उड्डयन बंद का असली प्रभाव तभी होता है जब इसे सही तरीके और सही समय पर किया जाए। फिर उन्होंने कहा, और यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना लोग सालों तक अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। युवक अब पूरी तरह तैयार था, क्योंकि अब योगी उसे बताने वाले थे उड्डयन बंद को सही तरीके से करने की विधि। गुफा के बाहर अब अंधेरा फैलने लगा था। हिमालय की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और दीपक की हल्की लौ गुफा की दीवारों पर कांप रही थी।
युवक पूरी तरह ध्यान से योगी के सामने बैठा था, क्योंकि अब वो उस रहस्य को जानने वाला था जिसका इंतजार वो इतने समय से कर रहा था। योगी ने शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम उड्डयन बंद को सिर्फ समझो नहीं बल्कि अनुभव करो। उन्होंने युवक को गुफा के अंदर एक समतल जगह पर बैठने के लिए कहा। युवक तुरंत सुखासन में बैठ गया। योगी बोले, सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर करो, रीढ़ सीधी रखो और अपने मन को शांत होने दो। कुछ क्षणों तक दोनों चुप बैठे रहे। गुफा में केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर योगी ने पहला चरण बताया, अब एक गहरी सांस लो। युवक ने धीरे धीरे गहरी सांस ली। योगी बोले, अब पूरी सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दो। युवक ने वैसा ही किया। उसने अपने फेफड़ों की सारी हवा बाहर निकाल दी। योगी ने कहा, ध्यान रखना, फेफड़ों में हवा बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब योगी की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। अब आता है उड्डयन बंद का असली चरण। उन्होंने कहा, सांस बाहर छोड़ने के बाद अपने पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचो। युवक ने ऐसा ही करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसका पेट अंदर खींचने लगा, जैसे नाभि रीढ़ की तरफ जा रही हो। योगी ने देखा और हल्का सा मुस्कुराए। हां, यही है उड्डयन बंद। युवक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर कोई खाली जगह बन गई हो। कुछ सेकंड बाद योगी बोले, अब धीरे धीरे पेट को ढीला छोड़ दो और सामान्य सांस लेना शुरू करो। युवक ने गहरी सांस ली और शरीर को ढीला छोड़ दिया। कुछ पल बाद उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह करते समय ऐसा क्यों लगता है जैसे पेट के अंदर सब कुछ ऊपर खींच रहा हो? योगी ने समझाया, क्योंकि इसी समय तुम्हारे शरीर की ऊर्जा भी ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए इसे उड्डयन कहा गया है, यानी ऊपर उड़ना। फिर योगी ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। शुरुआत में इस क्रिया को 3 से 5 बार करना ही पर्याप्त है। धीरे धीरे जब शरीर इसका अभ्यस्त हो जाएगा, तब समय और अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना। युवक ध्यान से सुनने लगा। योगी बोले, उड्डयन बंद हमेशा खाली पेट करना चाहिए। सबसे अच्छा समय होता है सुबह का। फिर उन्होंने चेतावनी दी, और अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया या पेट से जुड़ी गंभीर समस्या हो तो उसे इसे करने से पहले किसी योग्य योग गुरु से सलाह लेनी चाहिए। युवक ने सिर हिलाया। अब उसे समझ आने लगा था कि यह क्रिया सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि ऊर्जा के साथ काम करने की तकनीक है। कुछ क्षणों तक वो शांत बैठा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों कहते हैं। योगी मुस्कुराए और बोले, उड्डयन बंद सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह शरीर की ऊर्जा को सही दिशा देने की एक चाबी है। फिर उन्होंने गुफा के बाहर आसमान की ओर देखा और कहा, और जब साधक इस चाबी का सही उपयोग करना सीख जाता है तो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां धीरे धीरे जागने लगती हैं। युवक के मन में अब एक नई जिज्ञासा पैदा हो चुकी थी। अगर उड्डयन बंद इतना शक्तिशाली है तो क्या योग में ऐसी और भी क्रियाएं हैं जो शरीर की ऊर्जा को जागृत कर सकती हैं? शायद इसी सवाल का जवाब उसकी अगली साधना में छिपा था। ध्यान रहे, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या अल्सर है तो यह अभ्यास आपके लिए नहीं है। साथ ही
गर्भावस्था के दौरान इसे सख्ती से मना किया गया है। इसे हमेशा खाली पेट ही करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी उद्यान बंद करने की कोशिश की है? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। और अगर आप ऐसे ही योग और आध्यात्म के छिपे हुए रहस्यों को कहानी के रूप में जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी योग क्रिया के बारे में जिसे प्राचीन योगी कुंडलिनी जागरण की सबसे शक्तिशाली तकनीक मानते थे, और उसका रहस्य शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।